श्री राम जय जय राम। 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 सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। परमात्मा एक है और व्यापक है। परमात्मा एक है और व्यापक है, परंतु जीव अनेक हैं और सीमित हैं। सीमित का अर्थ ये नहीं कि कम है, सीमित का अर्थ ये है कि एक देह भर को मैं कह रहे हैं। अब देखो, परमात्मा और जीव ये दोनों एक साथ हैं, ये पृथक पृथक नहीं है, परंतु जो जीव अनेक हैं वो सब पृथक पृथक हैं। भगवान ने गीता में कहा मेरी दो शक्तियां हैं। एक शक्ति को जड़ बताया, वो जड़ शक्ति क्या है? प्रकृति है। दूसरी शक्ति बताई पराशक्ति, वो कही मेरी शक्ति जीव है। जीव को परमात्मा अपनी शक्ति बना करके संसार में प्रविष्ट हुआ है, परंतु ये जीव अपने शक्तिशाली को, शक्तिवान को भूल करके अनेक हो गया। अब देखो जरा, दृष्टांत देखिए, उदाहरण तो समझिए। जैसे अनेक मकान हैं, अनेक मकानों का एक मालिक कोई हो, तो वो सारे मकान किसके हुए? उसी मालिक के हुए। और परंतु जहाँ मकान अलग अलग हैं और उनके जो मालिक हैं वो भी सब अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात? तो अब जो अलग अलग मकान हैं और उनके जो मालिक अलग अलग हैं, वो अपने मकान की ही जो है देख रेख कर पाएंगे कि दूसरे के मकानों की भी कर लें। ये उदाहरण है। अब मकान के भीतर मकान, अब जो बात समझाने जा रहे हैं वो कैसे समझनी है? मकान के भीतर मकान और मकान के भीतर तुम रह रहे हो। तो एक तो ये मिट्टी का मकान, अब ये किसका मकान है? जरा ध्यान दो, मकान का ही मकान है। तुम कहते हो छाती ठोक के ये मेरा मकान है, क्या सोच कर कहते हो? मकान को मैं सोच करके। क्यों? क्योंकि ये देह भी तो तुम्हारा मकान है, तुम्हारी देह। तुम कहाँ रहते हो? जब से देह ये है निज माना, तब से ही जीव ईश लगाना। तुमने इस देह को गेह स्वीकार कर लिया। तो देखो, बाहर वाले मकान में तो ये मैं, ये माने मकान, मकान में मकान रहता है। अब मकान में मकान रहता है, दोनों ही मकान हैं, जड़ हैं कि चेतन? तो अब क्या प्रोग्रेस होगी, क्या उन्नति होगी? अरे भाई, उसको ढूंढो ना जो मकान का मालिक है, परंतु चेतन है, जड़ नहीं है। वो इसी मकान में रहता है, कहीं अन्यत्र रहता है। अब एक मकान में एक मालिक, और वो स्पष्ट दिख रहा है। इसमें बता दो कौन सी जो है रटने वाली बात है? इस मकान में मैं मकान का मालिक रह रहा हूँ, उस मकान में
ये मकान के मालिक रह रहे हैं, भिन्न भिन्न मकानों में भिन्न भिन्न मकानों के मालिक रह रहे हैं कि नहीं। अब देखो, तुम्हारा मकान टूटेगा, तुम्हारा मकान व्यथित होगा, तुम्हारे मकान को कष्ट होगा, तो तुम संभालोगे कि हम संभालेंगे? अब इतना भी हम सोचना प्रारंभ नहीं करते। कहने कहाँ लगे रहते हो? अपने मकान की भी परवाह तुम्ही को है, किसी और को है? खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, अच्छा देवेंद्र को जुकाम हो जाए तो दवा लेने हम जाएंगे? कौन जाएगा? क्यों जाएंगे? क्योंकि मकान के मालिक हैं, अपने अपने मकान के सब मालिक हो कि नहीं हो, ये बताओ। तो तुम मकान हुए कि मकानी हुए? पहले इतनी बात जो है सोचना प्रारंभ करो। हम इतना भी नहीं सोचते। यानी कहाँ कौन सी भक्ति में लगे रहते हो, कौन से ज्ञान में लगे रहते हो। ये 3.5 हाथ का जो तुमको जो है ढांचा दिया है पंच तत्व की ये काया, ये मैं हूँ या मेरा मकान है? मैं इसमें रह रहा हूँ कि मैं हूँ? बता दो। तो ये अनुभव तुम्हें कोई जो है जबरदस्ती नहीं कराता। ये अनुभव तो तुमको है, पहले से ही है, परंतु तुम इसको भूल जाते हो। अपनी अनुभूति भुला करके तुम कहाँ लगे पड़े हो? गैर मकान बनाने में लगे पड़े, मिट्टी पत्थर के मकान बनाने में लगे पड़े हो। इस मकान की जो है सुरक्षा के बारे में कोई तुम्हारा चिंतन नहीं है कि जब तक है इसको सुरक्षित रखो। तो इसकी सुरक्षा के लिए आसन करना पड़ेंगे, प्राणायाम करना पड़ेंगे, गलत चीज़ों को खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, तब ये मकान सुरक्षित रहेगा। नहीं तो इसमें घुन लग जाता। अब बाहर वाले में जो है दीवार में चीड़ आ गई, घुन लग गया, तो क्या करते हो? बड़ा मेहनत करते, बड़ा समय खराब करते, और इसमें घुन लग रहा है। इसके प्रति कोई सोच है? बता दो। प्राणायाम और आसनों में कितना समय देते हो? झूठ नहीं बोलना कि दवाई खा खा करके ठीक रखना चाहते हो। हम दवा खाने के लिए मना नहीं कर रहे, क्योंकि जब मजबूरी होती है तो खाना पड़ती है। लेकिन अगर तुम समय दो तो बिना दवा के भी ये स्वस्थ रह सकता है, लेकिन समय देना पड़ेगा। चलो वो तो शरीर को ठीक रखने की वाली बात है। हम आज तुम्हें जो है उसकी बात बताने जा रहे हैं जो व्यापक है। अब ये भिन्न भिन्न मकानों में जो भिन्न भिन्न मकानी रह रहे हैं, ये व्यापक नहीं है या ये व्यापक हैं। अब हमारी पहुंच अपने मकान के मालिक तक नहीं हो पा रही। तो जो सब मकानों का जो मालिक है, वो वहाँ तक कैसे तुम्हारी जो है पहुँच हो जाएगी? पहले उस मालिक को तो पकड़ो जो तुम्हारी इस जो है काया का मालिक है, तुम्हारे मकान का मालिक है। तो तुम्हारे मकान का मालिक तू ही है, कोई और है? जब उसको तुम मैं करके जानोगे, मैं करके देखोगे, तो बाहर के मकानों की चिंता करने की जरूरत है? बता दो। बाहर कोई संबंध जोड़ने की जरूरत है? अभी तुम मकानी के बारे में ही नहीं जानते हो। और उस मकानी का नाम क्या है? मन। उधो मन न बहे 10-20। अब इस मन को सम्यक रूप से आप इस मकान में लगाइए। जब ये मकान तुम्हें सुरक्षित दिखाई दे
तब इस मकान से निकलकर, जरा ध्यान दो, तब इस मकान से निकल करके तुम उस मकान को खोजो जहां तुम्हारा परमेश्वर रहता है। उसी का नाम क्या है? परम धाम। क्या नाम है उसका? तो तुम्हें इसी मकान की चिंता नहीं, उस मकान की तुमको चिंता कैसे हो जाएगी? उस मकान की चिंता रखने वाले का नाम भगत है। भगवान का वो कौन है? भक्त है। और इस मकान में दिन रात, बल्कि इस मकान में ही नहीं, इस मकान के मकानों में, इस मकान के संबंधों में जो जुटे रहते हैं उनका नाम जगत है, भगत नहीं है। अब जरा देखिएगा, तुम्हारी मैं कौन सी? तुम इस 3.5 हाथ के शरीर को मैं कहते हो कि इसमें रहने वाली मन बुद्धि चित्त अहंकार को मैं कहते हो। तुम्हारी अनुभूति क्या है? अभी तो झूठ बोलते हो। जैसे अब उदाहरण देंगे, एक ही मिट्टी से अनेक बर्तन बने हुए दिखाई दे रहे हैं, अनेक बर्तन, और हर बर्तन का नाम अलग है, हर बर्तन का रूप अलग है, हर बर्तन का गुण धर्म उपयोग अलग अलग है, नहीं है? जैसे घड़ा क्या काम करता है? पानी ठंडा करता है। सकोरा क्या काम करता है? भोजन जो है बनाने के काम आता है। नाद क्या काम करती है? सानी आदि के काम। तो सभी बर्तन देखो भिन्न भिन्न हैं कि नहीं है, कि नहीं है? अब सभी बर्तनों में कोई एक क्या उसको कभी देखा? सभी बर्तनों में, घड़े में, सकोरे में, डिबोले में, नाद में, मकान भी बड़ा बर्तन है। इस मकान का धर्म क्या है? इस मकान की उपयोगिता क्या है? कि इसमें मनुष्य नाम का मकान रह लेता है। तो घड़े की उपयोगिता क्या है? क्या उसमें जल ठंडा हो जाता है। तो सबके धर्म और उपयोगिताएं पृथक पृथक, लेकिन सब में कोई एक है, एक। वो सारे बर्तनों में, यहाँ के ही नहीं, विश्व के जितने बर्तन हैं सब में उस एक का क्या नाम है? उस एक को देखा? बोलो, बोलिए, क्या नाम है आपका? अभिलाष सिंह जी। सब जो है बर्तनों में जो एक है उसका नाम क्या है? अरे सारे बर्तनों में, अभी मैं बर्तनों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं देहों की बात नहीं कर रहा हूँ। घड़ा बनते देखा है तुमने? ढिबोला बनते देखा है? सुराही बनते देखी है? तो इन सारे बर्तनों में कोई एक चीज है जो बर्तनों के साथ भी है, वो सदा है। उसका नाम क्या है? मिट्टी। ठीक है? तो बाहर से तो तुम बड़े उस्ताद हो, जान गए। अब इन बर्तनों के बारे में विचार करो। ये भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन देख लो, नाम रूप सबके भिन्न भिन्न हैं, ये उपयोगिता सबकी भिन्न भिन्न है। हाँ जी, पंडित जी कथा कहने के काम आएंगे, लेकिन ठाकुर साहब रक्षा करेंगे, कथा नहीं कहेंगे। जरा ध्यान दो। व्यापारी जो है व्यापार करके तुम्हारे जो है आर्थिक संकट को दूर करेगा, वो रक्षा नहीं करेगा। तो भिन्न भिन्न नाम रूप ये सब बर्तनों के, अब इन सब बर्तनों में
कोई मिट्टी है, उस मिट्टी को आपने देखा, यहाँ पर गाड़ी अटक जाएगी। सभी बर्तनों में, ये सब बर्तन है, बर्तन से ज़्यादा और कुछ नहीं है। राय सिंह बर्तन, कल्याण सिंह बर्तन, उदय सिंह विजयपाल, मास्टर साहब, पंडित जी, ये सब क्या हैं? बर्तन। अब इन सब बर्तनों के बनने के समय, बनने के बाद और मिटने पर भी कोई एक है। उस एक को तुमने, हाँ, उस एक का नाम क्या है? पहले तो नाम बताओ। उस एक का नाम क्या है? अरे नाम तो बता ही दो। नाम जानते हो? हाँ, कोई चेतन जानते हो, कोई राम जानते हो, कोई भगवान जानते हो। वाणी का विषय है, कह दो। तो नाम तो तुम जो है जानते हो कि वो एक आत्मा है, ठीक है, लेकिन उस आत्मा को क्या तुम कभी मिले हो? बात बहुत गहरी है। क्या उस आत्मा से आप, उस भगवान से, उस इष्ट से, उस ईश्वर से कभी आप मिले हो? मिले हो? कभी उसको देखा है? अगर तुम कह भी दोगे कि हाँ हम उससे मिले हैं, तो हम दूसरा प्रश्न खड़ा करेंगे। जब तुम उससे मिल गए तो तुमको क्या लगा, कैसा लगा? जैसे आप रोटी से मिले तो प्राणों की क्षुधा पूर्ति हुई, ये तुम्हें लगा कि नहीं लगा? जब रोटी मिली तो क्या हुआ? क्षुधा पूर्ति हुई। पानी मिला तो प्यास बुझी। जरा ध्यान दो। पत्नी मिली तो संतान उत्पन्न हुई। जो जो तुम्हें मिला उसके जो है परिणाम फलस्वरूप जो जो अनुभव हुए सब पता है कि नहीं है? पुत्र मिले, परिणाम क्या आया सामने? अच्छा या बुरा नहीं, जो भी है तुम्हें पता है। लेकिन भगवान तुम्हें मिले तो क्या प्रतिफल सामने आया तुम्हें पता है? बताओ। तो जब तुम भगवान से मिलोगे तो कुछ तो होगा, कुछ तो प्रतिफल सामने आएगा। तो वो प्रश्न खड़ा करेंगे हम। अगर तुम कह दोगे धोखे धड़ाके में भी कि हाँ हम आत्मा से मिले, तो जब तुम आत्मा से, परमात्मा से मिले तो तुम्हें फिर कैसा लगा? बताओ, क्या सामने आया रिजल्ट? तो इसका क्या अर्थ निकला कि आत्मा की बातें सुनी, आत्मा का नाम समझ में आ गया, सारी जो है प्रोसीजर समझ में आ गई, लेकिन आत्मा को आज तक हम मिले नहीं। और जो मिले हैं उन्हें थोड़ा सा अनुभव हो रहा है। बता दूं, ये पढ़ी लिखी बात नहीं, इसलिए नहीं बोल पा रहे। मैं मिला तो मुझे अनुभव हुआ क्या? कि दूसरा कोई है ही नहीं। ये आत्मा के मिलने की खबर है, परमात्मा से मिलने की ये हाँ संकेत है कि जब तुम्हें परमात्मा मिल जाएगा तब जगत नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये द्वैत तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये परमात्मा से मिलने का लक्षण है। जैसे सबसे मिलते हो तो परिणाम सामने आते ही कि नहीं आते? तो ये मत कहो कि हमें ज्ञान हो गया। ज्ञान हो जाने के बाद रामचरितमानस तो प्रत्यक्ष प्रमाण दे रही है। जानत
तुम ही वही हो जाए। हो जाए। सोई जाने जह देहो जनाई। फिर जब तुम भगवान हो गए तो व्यापक रहे कि सीमित रहे? बता दो। आत्मा हो गए तुम, ब्रह्म हो गए तुम, तो सीमित रहे? सीमित रहे क्या? अब तुम व्यापक हो गए तो व्यापक का अर्थ क्या है? कि व्यापक तत्व भी है और हम अलग से जीव भी हैं। नहीं, तो जिसको जो है मिल जाता है फिर वो सुमिरण प्रारंभ करता है। अब भगवान का सुमिरण तब करो जब भगवान मिलें। अच्छा, जब तक भगवान नहीं मिले, जो आपका प्रथम प्रश्न था उसका भी यहाँ उत्तर सामने आ रहा है। जब तक भगवान नहीं मिले तब तक तुम अपने गुरु के आदेश से भगवान की एक विग्रह रूप का स्मरण करो। तो विग्रह रूप का स्मरण करना और मिले हुए भगवान का सुमिरण करना, दोनों में फर्क नहीं है। तो विग्रह रूप का जब स्मरण करोगे तो तुम्हारी जो है जगत की आसक्ति धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इसलिए द्वैत की उपासना बताई गई है। द्वैत इतना बुरा नहीं है, लेकिन द्वैत को ईमानदारी से धारण करोगे तो अच्छा है। और द्वैत का तुम फायदा उठा करके भोगों में लिप्त रहोगे तो द्वैत बड़ा नुकसान करता है। द्वैतम भयम भवति। बात आ रही समझ? नहीं आ रही? इसलिए साधना काल में द्वैत में ही रहा करो, और जब तुमको परमात्मा मिल जाए, हाँ, तो फिर संसार में भले बने रहो, लेकिन जहाँ भी कोई समस्या आए तुरंत सुमरण किसका होना चाहिए? मिले हुए का। तो जहाँ मिले हुए का सुमरण हो गया, अब देखो इसकी हम प्रोसीजर बताते हैं, नहीं तो आप कहोगे अभी कुछ समझा रहे थे अब कुछ कहने लगे। ठीक, जैसे ही जो है बदमाश सामने आए और तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी। बदमाशों ने कट्टा रख दिया अगर तुम्हारे सीने पर, तो एक क्षण के लिए तो सुमरण कर लो कि जो मैं हूँ वही तो ये हैं। वो इतना सुमरण करते ही तुम्हारे भीतर का जो भय है, द्वैतम भयम भवति, वो भय जो है नदारत हो जाएगा कि बना रहेगा। और जहाँ भय गया वहीं हमलावरों पर तुम हावी हो जाओगे, फिर हमलावर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता। लेकिन तुम ये समझते हो कि कायरता का नाम जो है निर्भयता है। कायर होकर के जगत में रहो, उसका नाम नहीं। हाँ, हम तो ब्रह्मज्ञानी हैं, हमें समाज से क्या लेना देना है? हमें तो ज्ञान हो गया है, अब तो खूब लूट खसोट करेंगे, वकालत करेंगे, धंधा पानी करेंगे। ये बात नहीं कही शास्त्रों में। जिसको अद्वैत की अनुभूति हो जाती है वो द्वैत में उतर करके, द्वैत में क्या करता है? उतरता है। कैसे? अद्वैत तत्व को जानते हुए, और समझता है कि यहाँ कहीं कुछ नहीं, यहाँ डरने की जरूरत क्या है, यहाँ दुखी होने की जरूरत क्या है। एक ही श्लोक जो है श्रुति का ये सिखला रहा है कि जब तुम्हें पता चल गया यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन एव अभूत विजानता है, जब तुम आत्मा को जान गए तो क्या होगा? का शोकः का मोह एकत्वम अनुपश्यता है। अब जरा संस्कृत का है तो चिंता नहीं करो, जरा ध्यान दो। यहाँ क्या गया, क्या कहा गया है? जानने के बाद एकत्वम अनुपश्यता है। ठीक है, अब दूसरी भाषा बोलो। तुम पहले क्या जानते थे? अनेकत्व।
अनेकत्वः पश्यतः, जब तुम अनेक देख रहे थे तब तुमको शोक था, मोह था कि नहीं था? अनेक का मतलब है हाँ, पति पत्नी नाती पंथी फलाने ढीका ये वो अनेक देख रहे थे, तो तुम किसके शिकार थे? शोक के और मोह के। कहीं कैसे शोक के शिकार कैसे थे कि ये जो है हमको मिले नहीं, अब किसी के पुत्र नहीं हो रहा तो वो शोक कर रहा कि हमारे पास संतान नहीं। बेवकूफ है कि समझदार है? बेवकूफ है, क्योंकि पढ़ता नहीं है शास्त्रों को, सत्संग नहीं करता, इसलिए दुखी होता रहता है। ठीक है, अगर जो है उसे पता हो एक मेरे अतिरिक्त कहीं कुछ है ही नहीं,